चलो कुछ कुछ ना हम लोग मेन पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट। कभी कभी जैसे 2018 में पूछ दिया था, ठीक है, माउंटेन का। उसी तरह कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है। नमस्ते स्तुति, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, ये आपको पता होगा, ये आपका जम्मू कश्मीर है ना, ठीक है। और यहाँ पे ना, यहाँ से यूं हिमालय जाता है, मतलब लगभग 2400 किलोमीटर, ठीक है। 2400 किलोमीटर तक हिमालय जाता है। ठीक है, तो अब भी इसी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते जाओ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, एकदम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से। इस पॉइंट के पास ना एक लेक है, उसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर लेक है। ये कहाँ पे है? तो ये तिब्बत में है, ठीक है। मानसरोवर लेक है और ये कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। सबको ऑडेबल है ना? मानसरोवर जहाँ पे वो कैलाश रेंज है ना, कैलाश पर्वत। तो यहाँ से ना एक रिवर निकलती है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। एक रिवर यहाँ से निकलती है, तो यूं ऐसे इधर से होते हुए, ऐसे इधर से होते हुए और पाकिस्तान को चली जाती है, ठीक है। इस रिवर का नाम है, हिंदी में कहते हैं सिंधु, इंग्लिश में कहते हैं इंडस। हिंदी में कहते हैं सिंधु, ठीक है। इंडस रिवर, इसका कुछ पार्ट इंडिया में बहता है, मैक्सिमम पार्ट इसका पाकिस्तान में बहता है, ठीक है। अब इंडस रिवर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो देखो। इंडस रिवर जो है ना, ये जो रिवर है, इसकी 5 ट्रिब्यूटरी रिवर है, मतलब सहायक नदी है 5, ठीक है। सबसे ऊपर तो इंडस हो गया। इंडस के नीचे जो है ना, उसका नाम है झेलम। ऐसे कर देता हूँ उनको, ठीक है। यहाँ पे 5 नदी निकलती है, ठीक है। 5 नदी निकलती है यहाँ पे। जो फर्स्ट है वो हो गया इंडस। सेकेंड जो है उसका नाम है झेलम। थर्ड जो है उसका नाम है चिनाब। फोर्थ का नाम है रावी। फिफ्थ का नाम है ब्यास। और नेक्स्ट का नाम है सतलज। एक्चुअली इंडस की है तो इंडस को काउंट नहीं करते, यहाँ से काउंट होता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड 5th, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यहीं से निकलती है ये सारी।
ठीक है। अब ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो देखो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जैसे कभी कुछ पूछ देते हैं, जैसे झेलम नदी है ना, तो पूछ देते हैं तुलबुल तुलबुल प्रोजेक्ट किस नदी पे चल रहा है, तो ये चलता है झेलम नदी पे, तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर झेलम नदी पे क्या है, तो श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर वो झेलम नदी पे है बसा हुआ, ठीक है। फिर जिस उसी तरह चिनाब नदी के किनारे जम्मू है, और पंजाब जैसे नाम है ना, कहते हैं ना 5 नदी का संगम को पंजाब कहते हैं। पंजाब मतलब 5 रिवर वेयर एकमलेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं मैं। देखो 1960 में इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 1960 में, ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, जो ऊपर की जैसे 3 नदी बताया ना आपको, 6 नदी हो गई। सबसे ऊपर इंडस, इंडस के नीचे आपका झेलम। कभी कभी ना इसके वो पूछ देते हैं सीरियल वाइज, कि ऊपर से नीचे तक का ना वो सीरियल लगाओ। उसके नीचे है रावी, रावी के नीचे है ब्यास, और ब्यास के नीचे है सतलज। तो जो ऊपर की 3 नदी है ना, कौन कौन, इंडस, झेलम और चिनाब, ऊपर की 3 नदी। और जो नीचे की 3 नदी है, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। जो नीचे की 3 नदी है और जो ऊपर की 3 नदी है, इन तीनों में बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। जो ऊपर की 3 नदी है ना, उसका 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। और 20% जो वाटर है वो इंडिया यूज करेगा। उसी तरह जो नीचे की 3 रिवर है, उसका 80% वाटर इंडिया यूज करेगा और 20% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। क्लियर है? 1960 में इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ऊपर की 3 नदी जो है इंडस, झेलम, चिनाब, इसका 80% वाटर। आपको अभी न्यूज़ में कभी कभी डिस्प्यूट भी आता है कि सिंधु नदी का पानी नहीं देंगे, है ना, कुछ ऐसा आता है ना। तो ये जो 3 नदी है, इंडस, झेलम, चिनाब, इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करता है और 20% वाटर इंडिया यूज करता है। उसी तरह रावी, ब्यास और सतलज का 80% वाटर इंडिया यूज करता है और 20% पाकिस्तान यूज करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर है तो आगे बढ़े। देखो जो इंडस रिवर है ना, ये बहुत बड़ी है, मतलब इसका कुछ ही पार्ट पाकिस्तान में आता है। जैसे ये 2880 किलोमीटर है इसका टोटल लेंथ, लेकिन इसका कुछ ही पार्ट इंडिया में आता है, बाकी पार्ट पाकिस्तान में आता है, ठीक है। क्लियर है?
अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहीं पे आते हैं दोबारा से, ये मानसरोवर लेक था, यहीं पे दोबारा से आते हैं। तो देखो इस लेक से कौन कौन सा नदी निकल गया। एक तो सिंधु था, सिंधु के बाद आपने बोल दिया झेलम, फिर चिनाब, चिनाब के बाद आपने बोल दिया रावी, ब्यास, सतलज, है ना। इस पे बाद में आएंगे दोबारा से, अभी इसको और देखते हैं। तो ये सब तो सहायक नदी था, ट्रिब्यूटरी रिवर था। तो एक क्वेश्चन तो आ गया क्या कि इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर लेक से। फिर एक क्वेश्चन आता है सतलज रिवर कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर लेक से। और यहाँ से एक और रिवर निकलती है, वो ना ऐसे ऐसे होते हुए तिब्बत होते हुए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है इंडिया में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए और यहाँ पे बांग्लादेश आ जाती है, बांग्लादेश से फिर यहाँ अरेबियन। एक्चुअली यहाँ जो है ना इस साइड, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। और इस साइड जो है, जैसे इस साइड क्या है, अरेबियन सी है। और इस साइड का है, इस साइड है बे ऑफ बंगाल। अगर ऐसे देखो तो ये देख लो, ये जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल का है, और ये जो एरिया है ये अरेबियन सी का है। ये अरेबियन सी का है, ठीक है ना। तो ये नदी जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये नदी जो निकलती है, ये जो रिवर निकल के आती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इसको इसको जो तिब्बत में, जहाँ से ये तिब्बत में ना, इसको सोंगपो नदी के नाम से जानते हैं। सोंगपो रिवर तिब्बत के अंदर, इसको सोंगपो रिवर के अंदर नाम से जानते हैं। जब ये अरुणाचल में प्रदेश में एंट्री करती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तो इसका नाम हो जाता है दिबांग। इसका नाम हो जाता है दिबांग। और दिबांग के बाद ये जब असम में आ जाती है ना, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब ये असम में आ जाती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इधर से होते हुए ये जब इसको यहाँ तक एंट्री कर दो, यहाँ अभी असम तक एंट्री किया हूँ, बाद में इसको बंगाल की खाड़ी में, मतलब बे ऑफ बंगाल में मिला दूंगा। अभी इसको यहाँ तक रहने दो। इसमें एक और लाइन देख लो। अब ये जो देखो, तिब्बत में इसका नाम था सोंगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश में गया, इसका नाम हो गया दिबांग। यहाँ से असम में एंट्री किया तो इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। और ये जब बांग्लादेश में जाती है ना, यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। यमुना नहीं, जमुना नाम हो जाता है इसका। ठीक है, जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, रब करूं। देखो मैंने कहा, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्या। देखो ये जो क्रॉस करती है ना, ये पूरा,
तो ये पूरा मतलब हिमालय है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो ये एरिया है ना, ये पूरा यहाँ पे 2400 किलोमीटर के आसपास हिमालय है, हिमालय पर्वत है ना, हिमालय माउंटेन। तो हिमालय रेंज जो है, यहाँ से हिमालय रेंज, ठीक है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको क्रॉस करती है। तो एक बार क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि कौन से 3 रिवर है जो हिमालय को क्रॉस करती है। तो हिमालय यहाँ ऐसे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिवर है, उसका नाम है इंडस। दूसरा रिवर का नाम है सतलज, और तीसरा नंबर का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर जो है ना, ये क्रॉस करती है क्या? तो ये तीनों रिवर हिमालय क्रॉस करती है, ठीक है, हिमालय को क्रॉस करती है। इज इट क्लियर? Is it clear or not? चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं। क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। किसी को कुछ क्लियर है तो मतलब क्लियर नहीं है तो आप पूछ लो। तीन रिवर क्रॉस करती है ना। बाकी जैसे ऐसा है कि जैसे ये मेन लाइन है ना, ऐसा समझ लो ये इंडस नदी का मेन लाइन है ना, तो इसी लाइन से एक एक धार ऐसे ऐसे निकलती है, तो इसी को झेलम नाम दे दिया। लेकिन मानसरोवर से है ना एक सतलज रिवर निकलती है जो क्रॉस करती है। तो मानसरोवर से 3 रिवर निकलती है, एक इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। पूरा ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है यूपीएससी लेवल का, ठीक है ना, आपको बेसिक चीजें समझनी है, वो समझ लीजिए। मैंने क्या क्या बताया कि मानसरोवर से तीन रिवर निकलती है, एक इंडस, एक सतलज और एक निकलती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे एक इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है उत्तराखंड। यहाँ पे उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी एक स्टेट है, उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है,
उसका नाम है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक गोमुख है, उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड स्टेट के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है, उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से गंगा निकलती है। ठीक है, यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है गंगा। जो गंगा रिवर है ना, उसका नाम गंगा कहाँ पे पड़ता है, उसका नाम गंगा देखो यहाँ पे पड़ता है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। इस प्लेस का नाम है देवप्रयाग। उत्तराखंड स्टेट में ही पड़ता है, उसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग कब पड़ता है, जब इसमें यहाँ पे ना दो रिवर आके मिलती है। ऐसा है कुछ, देखो इसमें दो रिवर आके मिलती है गंगोत्री से। एक का नाम है भागीरथी, ठीक है, और एक का नाम है अलकनंदा। ठीक है, जब ये दोनों नदी मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, तो उत्तराखंड स्टेट के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। और इसका गंगा कहाँ नाम पड़ता है, जब वहां से दो ट्यूबरटी रिवर जैसे भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आके मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है गंगा। क्लियर है? ये जो गंगा रिवर है, यहाँ से उत्तराखंड होते हुए यूपी, बिहार, थोड़ा सा झारखंड, बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, ये जो नदी है गंगा, ये यूं होते हुए ऐसे चली जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इतने दूर जाने में ये लगभग 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, इसीलिए इसको इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका विड्थ काफी चौड़ा होता है, ब्रेथ। ठीक है ना, तो उसका विड्थ सबसे ज्यादा चौड़ा है इंडिया में। सबसे ज्यादा विड्थ पूछेगा किस रिवर का है तो ब्रह्मपुत्र का, और सबसे लॉन्ग रिवर कौन है इंडिया में तो वो है गंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जो ये गंगा है, गंगा का नाम गंगा कहाँ पे पड़ता है तो गंगा का नाम गंगा पड़ता है देवप्रयाग में। गंगा का नाम गंगा पड़ता है कहाँ पे तो देवप्रयाग में। जब ये यहाँ से चलती है, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट चला जाता है पश्चिम बंगाल में, उसको कहते हैं हुगली रिवर, उधर चला जाता है, उधर हुगली रिवर बन जाता है। जब ये बांग्लादेश में जाती है ना, बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा।
जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। यूँ देखो। और आपको मैंने यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी आती है, और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता था क्या? जमुना, है ना। तो पद्मा और जमुना यहाँ पे मिल जाती है बांग्लादेश के नीचे, बे ऑफ बंगाल के पास, बे ऑफ बंगाल से पास गिरने से पहले ना यहाँ पे मिल जाती है। और जब ये मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है। तो देखो, गंगा परा नाम देवप्रयाग में, बांग्लादेश में नाम हो जाता है पद्मा, और जब ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और जितनी भी रिवर होती है ना, जब वो मिलती है सी से, समुद्र से मिलती है, तो वहाँ पे ना जहाँ पे मिलती है ना, वहाँ पे वो जो भी लाती है वो वहाँ पे डिपॉजिट करके चली जाती है। तो डिपॉजिट करती है ना, तो वहाँ पे एक डेल्टा बन जाता है। ठीक है। उसी तरह जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, डेल्टा। ठीक है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो यहाँ पे बनता है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे ना, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है ना, उसको सुंदरी फॉरेस्ट कहते हैं ना, इसीलिए इसका नाम सुंदरी फॉरेस्ट से इसका नाम बना सुंदरबन डेल्टा। और ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसको कहते हैं सुंदरी फॉरेस्ट, इसी के नाम पे इसका पड़ा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, क्लियर है? एक और चीज बतानी है आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाती है ना, तो एक आइसलैंड बनाती है। ठीक है, असम में जब जाती है ना, यूं ऐसे पास होती है, तो बीच में ये आइसलैंड बनती है। ठीक है, ये आइसलैंड जो है उसका नाम है मंझौली। असम का बता रहा हूँ ये, इसका नाम है मझौली, मझौली आइसलैंड। ये जो मझौली आइसलैंड है ना, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है, रिवर आइसलैंड है। ठीक है ना। जैसे मैक्सिमम जो आइसलैंड है वो सी वाला होता है, लेकिन ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है, उसका नाम है मंझौली। क्लियर हो गया? ऊपर से बाउंस तो नहीं कर रहा? क्लियर हो गया? ऊपर से बाउंस तो नहीं कर रहा?
ठीक है, आ गया समझना। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि उत्तराखंड स्टेट के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गोमुख से निकलती है और इसका देवप्रयाग में नाम पड़ता है गंगा। देवप्रयाग में इसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, गंगा जब यूज आती है ना तो यहाँ पे इलाहाबाद है, वहाँ पे प्रयाग अब नाम हो गया। यहाँ पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती है, उसका नाम है यमुना। ठीक है ना, ये गंगा की यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इलाहाबाद के पास जो आप प्रयागराज हो गया वहाँ पे मिलती है यमुना गंगा से। अब यमुना की भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, जैसे इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके नाम मैं बता देता हूँ आपको। जैसे है चंबल। चंबल कहाँ से है? चंबल ने यहाँ पे एमपी राजस्थान होके निकलती है। ठीक है, आके मिलती है। चंबल, बेतवा, गोमती, घाघरा, सोन, ये सब ना यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जो यमुना में आके मिल जाती है और बाकी ये गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गंगा में मिलती है कोसी, गंडक, ठीक है, सोन, घाघरा, ठीक है, ये सब रिवर मिलती है। और यहाँ पे है पटना। ठीक है, पटना में मिलती है गंगा, गंडक, सोन, ये दोनों रिवर आके गंगा से मिलती है। ठीक है, कोसी को सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है, अभी बाढ़ आने भी शुरू हो गए। ठीक है, कोसी को सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं। तो ये सारी नदी गंगा में आके मिल जाती है। गंगा के किनारे कुछ अच्छे शहर बसे हुए हैं, जैसे कानपुर है ना, हरिद्वार, फिर आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज, फिर पटना, भागलपुर, कोलकाता, हुगली नदी कहते हैं, वो भी ब्रांच है गंगा का। तो कुछ अच्छे शहर बसे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी गंगा की कहानी। इज इट क्लियर? यही गंगा जब बांग्लादेश के बाद जाती है ना तो वहाँ पे एक तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी उसमें आके मिलती है। तो आपको अगर पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ना तीस्ता एग्रीमेंट हुआ था, तीस्ता रिवर एग्रीमेंट है। ठीक है, क्लियर है? फिर से आते हैं मैप पे। देखो यहाँ पे मतलब लगभग सेंटर में एमपी के पास यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है। इस जगह का क्या खासियत है कि यहाँ से 3 रिवर निकलती है और 3 अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है।
ठीक है, 3 रिवर निकलती है और 3 अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है। जो ये रिवर है ये वेस्ट को जाती है। याद रखना जो मैक्सिमम रिवर है ना वो ईस्ट को जाती है, सिर्फ 2 रिवर को छोड़ के। एक ये रिवर है, इसका नाम है नर्मदा। और एक रिवर यहाँ से है, ये ना साउथ से आके गंगा में मिलती है, इसका नाम है सोन। और ये एक रिवर है, इसका नाम है महानदी, ये उड़ीसा की तरफ निकल जाती है। ठीक है, इसी रिवर पे इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, उसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड डैम इंडिया का लार्जेस्ट है। ठीक है, सबसे लंबा इंडिया का डैम है, उसका नाम है हीराकुंड डैम। ठीक है, तो ये अमरकंटक से 3 रिवर निकलती है और 3 अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है। एक जाती है नर्मदा वेस्ट को, ठीक है, एक साउथ से जाके मिलती है ईस्ट में, कहाँ पे, गंगा को, और एक यहाँ पे निकलती है, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाती है थोड़ा सा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ीसा की तरफ, उसका नाम है महानदी। इज इट क्लियर? अब थोड़ा नर्मदा के बारे में कुछ कुछ बातें बताता हूँ। यहाँ पे एक और रिवर निकलती है वेस्ट को, ठीक है, यहाँ पे एक और रिवर निकलती है वेस्ट को। इस रिवर का नाम है ताप्ती। ठीक है, इस रिवर का नाम है ताप्ती। और इस दोनों रिवर के बीच में एक माउंटेन रेंज है। इस दोनों रिवर के बीच में एक माउंटेन रेंज है। इस रेंज का नाम है सतपुरा रेंज। तो इसे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, अगर बनेगा तो, कि सतपुरा रेंज को किन 2 रिवर के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में। ठीक है, नर्मदा के बारे में क्या हो गया, नर्मदा और ताप्ती 2 रिवर है जो वेस्ट को जाती है और अरेबियन सी में मिलती है। सारी नदियाँ वे ऑफ बंगाल में मिलती है और ये दोनों अरेबियन सी में मिलती है। तो नर्मदा के बारे में जानो कि नर्मदा जो निकलती है ना, जो सतपुरा पहाड़ी से, तो यहाँ पे एक वैली से होके गुजरती है, उसका नाम है रिफ्ट वैली। ठीक है, और जब यहाँ पे आती है ना तो रिफ्ट वैली के आगे से जाती है, तो ये ना हाइट से गिरती है, तो इस यहाँ पे एक वाटरफॉल बनता है। ये हाइट से गिरती है तो यहाँ पे एक वाटरफॉल बनता है। इस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये एमपी के जबलपुर में है। क्लियर है? क्लियर है आपको? क्लियर है तो थोड़ा सा और देखें।
यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम आपने सुना होगा, अरावली। अरावली माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये जो राजस्थान, गुजरात, थोड़ा सा पार्ट दिल्ली में है ना, वर्ल्ड का सबसे क्या कहते हैं, प्राचीन है ना, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, इस माउंटेन रेंज से एक रिवर निकलती है राजस्थान में, उस रिवर का नाम है लूनी, लूनी रिवर। याद रखना, सारी रिवर जो है ना सी से मिलती है, सी में जाके मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। सब नदी का एक प्राइमा फेसाई पर्पस होता है कि वो रिवर में जाके मिल जाती है, लेकिन एकमात्र ये लूनी रिवर है जो रिवर सी में नहीं मिलती, समुद्र में नहीं मिलती। एकमात्र ये लूनी रिवर है जो सी में नहीं मिलती। ठीक है, जो आप, अगर आप लोग कोई ना पुष्कर गए होगे ना, पुष्कर, तो पुष्कर में एक झील मिला होगा आपको। पुष्कर जो राजस्थान के अजमेर से आगे है, पुष्कर, पुष्कर वैली, हाँ, अरावली माउंटेन रेंज है। जो आपका यूनिवर्सिटी के सामने रिज है ना, इसको बोंटा पार्क कहते हो, वो भी अरावली रेंज का ही है। पुष्कर वैली है, पुष्कर वैली अगर कोई गया होगा अजमेर शरीफ तो आगे जाएगा तो पुष्कर आता है। पुष्कर के ना एक झील है, तो वो झील ना लूनी नदी का ही है। तो ये जो लूनी नदी है ना, ये कच्छ के रण में जाके मिल जाती है, उसको कहते हैं मर्सी लैंड, मर्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, मर्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये जाके ना कच्छ का रण, जो गुजरात में कच्छ है ना, कच्छ का रण, वहां पे जाके खत्म हो जाती है, मतलब जमीन में चली जाती है, सी में नहीं मिलती है, वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है। क्लियर है? चलो, अब यहाँ तक हो गया क्लियर। अब चलते हैं साउथ के तरफ। ठीक है, वेस्ट और साउथ, वेस्ट भी हो गया, ईस्ट भी हो गया, मिडल भी हो गया, है ना। अब चलते हैं साउथ इंडिया। देखो, साउथ इंडिया में ना यहाँ पे एक जगह है,
वो फिगर ही थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। साउथ इंडिया से पहले महाराष्ट्र आता है ना। महाराष्ट्र में एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है नासिक। नासिक एक फेमस जगह है कि 4 कुंभ में से एक कुंभ इसी नदी यहीं पे होता है। और यहाँ पे एक रिवर है, उस रिवर का नाम है गोदावरी। यहाँ पे एक रिवर है, उस रिवर को नाम है गोदावरी। ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा। ठीक है, गोदावरी है। ये भी जो रिवर है ना, देखो ये वेस्ट यहाँ पे है साउथ के पास, ये भी जाके ना इधर ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये रिवर वेस्ट टू ईस्ट फॉलो होती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है। यहाँ पे एक और रिवर है, ठीक है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट जाती है साउथ में। इस रिवर का नाम है कृष्णा। इस रिवर का नाम है कृष्णा। ये जो रिवर है, ये कृष्णा रिवर, ये कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटक होते हुए आंध्रा होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस रिवर के पास ना एक डैम है, उस डैम का नाम है नागा अर्जुन डैम, नागा अर्जुना सागर डैम। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर है, उसका नाम है कावेरी। ये भी जाती है बे ऑफ बंगाल में। कावेरी रिवर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। आपने सुना अभी होगा तो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक और से निकलती है, तमिलनाडु से होते जाती है। तो आपको पता भी होगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु में लफड़ा भी चलता है कावेरी रिवर को लेके, कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो क्वेश्चन आता है कावेरी रिवर डिस्प्यूट किसके बीच में है, किन दोनों स्टेट के। तो ये दोनों कौन कौन सा है, कावेरी रिवर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट है कावेरी रिवर को लेके। और ये कावेरी रिवर है ना, डिस्प्यूट तो है ही। तो आपसे एक क्वेश्चन है पॉलिटी का कि यहाँ 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है ना। तो ये डिस्प्यूट कहाँ पे जाएगा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के किस जुरिडिक्शन के अंडर में ये आएगा, कोई बता सकता है तो बताओ। गुड, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर में आएगा, क्योंकि इसकी ओरिजिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार और ऊपर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। सतलज नदी है ना, सतलज रिवर, ये हिमाचल होके निकलती है। हिमाचल से होके जो आप उधर जाते हैं ना, खीर गंगा कसौल तरफ घूमने, तो वहाँ से जो रिवर निकलती है देखेंगे तो वो सतलज रिवर ही है जो पंजाब को इधर जाती है। ठीक है,
तो ये सतलज रिवर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक डैम है, उस डैम का नाम है भाखड़ा नंगल डैम। ये इसकी हाइट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट डैम है। लॉन्गेस्ट डैम था कौन सा? लॉन्गेस्ट डैम था हीराकुंड वाला, इंडिया में। और ये भाखड़ा नंगल डैम है सतलज रिवर पे, पंजाब में हाईएस्ट डैम है। यहाँ से ना एक कैनाल जाती है, यहाँ से एक कैनाल जाती है, उस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये किसको पानी देती है? तो ये राजस्थान को पानी देती है, पानी पहुंचाती है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड डैम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड डैम है, ठीक है। इसमें सतलज का वाटर जाता है, लेकिन कभी कभी पूछते हैं कि इसमें सतलज के अलावा कौन नदी की पानी जाती है, तो यहाँ पे ब्यास नदी है, उन दोनों का जाता है, लेकिन मोस्टली वो जो वाटर है वो सतलज रिवर का ही जाता है। ये श्री गंगानगर होके जाता है, बीकानेर तक जाता है ये। सूरज कुंड है वहां पे, नहीं हरियाणा, श्री गंगानगर के होके निकल जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको? ये सब मेन रिवर में करा रहा हूं। यहाँ पे ना झारखंड में, यहाँ पे झारखंड है, ठीक है। झारखंड में, झारखंड जिस पे बसा हुआ है ना, उसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, इस पे झारखंड है। इससे एक रिवर निकलती है, उसका नाम है दामोदर, दामोदर रिवर, ठीक है। और दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, ये मिनरल्स के लिए काफी जाना जाता है। तो ये जो दामोदर रिवर है ना, इसमें मिनरल्स काफी मिलते हैं, ये रिच मिनरल रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो आपका जो बोकारो है, जहाँ पे स्टील फैक्ट्री है, वो सब इधर दामोदर नदी ही जाती है, ठीक है, झारखंड में। ठीक है। और बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। दो नदी ना नेपाल से होके आती है, कोसी और एक घाघरा। घाघरा गंगा से मिलती है छपरा में, ठीक है। तो आपको मैंने सारे रिवर्स करा दिए जो जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। सबसे ऊपर मैंने आपको कराया इंडस सिंधु नदी, है ना। इंडस रिवर 3 नदी बताया कि आपका ये क्रॉस होता है कहाँ से, हिमालय को क्रॉस करता है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज। ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ और रिवर बताया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। तो ये रिवर का जो आपका मेन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब एक दिन ना आपको सारे जो प्लेटिव्स हैं, जो जिसके अंदर रेन का आ जाएगा, फिर फॉरेस्ट आ जाएंगे, फिर माउंटेन्स आ जाएगा, ठीक है ना, फिर डेजर्ट आ जाएगा, उस सारे को कवर करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
और जिसका नहीं चल रहा है ना वो आईडी चेक करवा लेना। तो नेक्स्ट क्लास से वेबसाइट पे ही करूँगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Do you have any question regarding this topic? कितनों के ऊपर से गया? बाउंस तो नहीं हुआ कितनों का? ठीक है, क्लियर है? तो फिर मिलते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।